तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है ना, अब सभी साथियों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है। प्लस देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो को काफी सुबह सुबह इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि हमारे प्रदेश की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट भर्ती जिसके संबंध में छात्र गुड न्यूज वगैरह बहुत लंबे समय से सुनना चाह रहे थे, बेसब्री से इंतजार वगैरह कर रहे थे। फाइनली आज वह गुड न्यूज वगैरह निकल कर आ गई है। इस पर हम लोग डिटेलिंग वगैरह आगे करेंगे वीडियो में। प्लस देखिए, आप लोग बार बार पूछते थे ना कि सर जो आगामी इलेक्शंस वगैरह होने हैं नगरीय निकाय प्लस पंचायती वाले, इसके लिए आचार संहिता वगैरह कब लगने वाला है या फिर इसका इलेक्शन डेट्स वगैरह क्या होने वाला है, तो उस पर भी मैं बात करूंगा। और उससे रिलेटेड देखिएगा, चूंकि इलेक्शन ट्राइबल है, देखेंगे आप बहुत सी भर्तियां वगैरह निकलती हैं या फिर उसके एग्जाम डेट्स वगैरह निकलते हैं, तो कौन कौन सी भर्तियां निकलेंगी और क्या क्या एग्जाम डेट्स वगैरह होंगी उस पर भी डिटेलिंग वगैरह करेंगे। प्लस लास्ट में देखिएगा, कुछ नवीन भर्तियों के संबंध में चर्चा वगैरह करने वाले हैं। उनमें कुछ ऐसी भी भर्तियां हैं जिन पर आपको देखिए तत्काल तुरंत ज्वाइनिंग वगैरह मिलने वाली। क्या है पूरा माजरा, काफी डिटेल में इस वीडियो के आगे तक हम लोग देखते हुए चलेंगे, तो आपको वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना है, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। बाकी बिल्कुल स्टार्टिंग में एक छोटी सी रिक्वेस्ट की वीडियो को भर भर कर लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करते हुए चलना है, ताकि आप लोग से जुड़े मुद्दे, आप लोग से जुड़े बातें जो है अपने उचित स्थान तक पहुंच सके और उससे आप लोगों का भी लाभ हो सके। जैसे कि आज जो मैं एक जानकारी दूंगा उस प्रकार से लाभ आपको मिला है। चलिएगा डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करता हूँ। जो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है ना, साइड में देखिएगा, इससे रिलेटेड जो न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह है ये ओपन हो चुका है, जो कि संबंधित है देखिएगा जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर से। अब देखिए, इनके द्वारा 12 सितंबर 2024 से लेकर 14 सितंबर 2024 तक कलेक्ट्रेट स्थित मल्टी लेवल पार्किंग 5th फ्लोर रायपुर में सुबह के 11 बजे से दोपहर के 3 बजे तक प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से कुल मिलाकर 500 पदों पर, यानी कि देखिए धमाकेदार भर्तियां वगैरह होनी, बहुत बड़े स्तर पर भर्तियां वगैरह होनी, और इसमें आप सभी के समस्त मन पसंदीदा पद भी शामिल रहने वाले हैं। इसमें तत्काल तुरंत ज्वाइनिंग वगैरह मिलेगी। तो देखिएगा, जिन भी छात्रों की जॉब की बहुत ज्यादा नीड है, घर में फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह है, बिल्कुल आप लोग इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट कैंप का हिस्सा बन के अपने एक अच्छा जॉब जरूर सुनिश्चित कर सकते हैं। बाकी डिटेलिंग वगैरह सब कुछ मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता हूँ, आप जाके से चेकआउट कर सकते हैं। अब चलिएगा दोस्तों, इसके पश्चात जो सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट जॉब अपडेट है ना, इसका भी देखिए न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह मैंने ओपन करके रखा है, जो कि संबंधित है पीएम आवास योजना बिलासपुर से रिलेटेड भर्ती और उससे मैं जानकारी वो साझा कर रहा हूँ। बस देखिए, यहाँ पर लेखापाल एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर संविदा भर्ती हेतु 18 सितंबर तक आवेदन वगैरह मंगाए गए हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन और जो इसमें पूरा प्रारूप वगैरह होता है ना फॉर्म फिलिंग का, सब कुछ मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी देखिए, दोनों अच्छा पोस्ट है, लेखापाल भी अच्छा पोस्ट है और डाटा एंट्री ऑपरेटर भी अच्छा पोस्ट है। दोनों में संविदा भर्ती होनी है और लास्ट डेट 18 सितंबर का है, तो बिल्कुल आवेदन वगैरह कर दीजिएगा। बाकी डिटेलिंग वगैरह आप लोग वहां चेकआउट कर सकते हैं। प्लस इसी के साथ बिलासपुर जिले में ही देखिएगा, ब्लॉक बिल्हा में 78, ब्लॉक कोटा में 80, ब्लॉक मस्तूरी में 86, ब्लॉक तखतपुर में 57, यानी कि कुल मिलाकर 301 आवास मित्र के जो पोस्ट होता है ना, इन पर भी भर्तियां वगैरह होनी है सेम डिपार्टमेंट के अंतर्गत, और इसके लिए भी फॉर्म फिलिंग वगैरह हो रही है। तो बिल्कुल देखिएगा, इसके भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में साझा कर दूंगा, चेकआउट कर सकते हैं। और यदि इच्छुक है तो आवेदन वगैरह भी कर सकते हैं। अब चलिएगा, इसके पश्चात जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है जिसके लिए आप सभी साथी इस पर्टिकुलर वीडियो पर आए हैं, इस पर भी मैं बात कर लेता हूँ। साइड में न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह मैंने ओपन करके रखा है, जो कि संबंधित है राज्य निर्वाचन आयोग के एक बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हुआ है उससे संबंधित। दरअसल इनके द्वारा मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम वगैरह जारी कर दिया गया है, जिसके लिए आप सभी वेट कर रहे थे, क्योंकि इसी से एक संभावित डेट्स वगैरह डिसाइड होता है कि कब इलेक्शन होगा, कब जो है आचार संहिता वगैरह लगेगा, और आचार संहिता कब लगेगा ये भी जानना छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके पहले पहले कुछ नवीन भर्ती हम देख पाएंगे, कुछ नवीन एग्जाम डेट्स वगैरह देख पाएंगे। चलिएगा, इस पर मैं बात करता हूँ। सबसे पहले जब आप इस पूरे मैटर को पढ़ेंगे ना, तो आपका ध्यान जो है, सबसे पहले देखिएगा, ये जो नगरीय निकाय चुनाव है इसका मतदाता सूची अंतिम प्रकाशन पर जाना चाहिए, क्योंकि इसी के पश्चात संभवतः देखिएगा जो आचार संहिता वगैरह होता है ना वो लगता है। तो इसके लिए अंतिम प्रकाशन का डेट क्या है, नगरीय निकाय मतदाता सूची वाला, इसलिए देखिएगा 22 नवंबर जो है लास्ट डेट है, इस दिन घोषित होगी सब कुछ। जबकि पंचायती चुनाव मतदाता सूची अंतिम प्रकाशन का डेट क्या दिया गया है, 29 नवंबर का, यानी कि संभवतः मान के चलिए 22 नवंबर के आसपास या फिर उसके पश्चात जो है आपको आचार संहिता वगैरह देखने को मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, उसके पहले तो नहीं,
22 नवंबर के बाद कभी भी आचार संहिता वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। जबकि यदि मैं यहाँ पर इलेक्शन डेट्स की बात करूं, कब होगा चुनाव का दिन, तो बता देता हूँ, नगरीय निकाय जो चुनाव है ना, इसके लिए इलेक्शन के डेट संभवतः दिसंबर हो सकता है। जबकि पंचायती चुनाव है ना, इसके लिए इलेक्शन के डेट्स वगैरह संभवतः जनवरी हो सकते हैं। तो इस बेस पर आपको जो है सारे आगे के कार्यक्रम वगैरह देखने हैं, बनाने हैं। बाकी बता देता हूँ, देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो आचार संहिता वगैरह आगे लगेगा, उसके पहले पहले जो है आपको कुछ एग्जाम्स वगैरह देखने को मिलने वाले हैं। एक एग्जाम के संबंध में जस्ट इसके बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन दूसरा एग्जाम जो कि एडीओ भर्ती है ना, जिससे हम लोग बार बार बात कर रहे थे, तो संभावनाएं अब प्रबल रूप से बनती है कि देखिएगा, हो सकता है आचार संहिता से पहले पहले एटलीस्ट आपको एडीओ का एग्जाम होते हुए दिख जाए। क्योंकि देखिए, हमारी संभावनाएं, जैसे हमको जानकारी मिल रही है, संभवतः सितंबर अक्टूबर तक इसका नोटिफिकेशन वगैरह आ जाए। बाई चांस सितंबर में अगर इसका नोटिफिकेशन आता है तो लगभग श्योर शॉट मानिए नवंबर में इसका एग्जाम हो सकता है। अक्टूबर में आता है, अक्टूबर के शुरुआती वीक में आता है ना नोटिफिकेशन वगैरह, तो भी देखिएगा संभावनाएं वगैरह नवंबर माह में एग्जाम होने की पूरी बनती है। क्योंकि 22 के बाद तो आचार संहिता वगैरह लग रहा है, तो इसको बेस बनाकर जो है आपको तैयारी वगैरह करना है। स्पेशली एडीओ वाले छात्रों को मैं कह रहा हूँ, अब ये ना सोचे कि पूरा आचार संहिता वगैरह खत्म होगा, जनवरी फरवरी मार्च में आपको एग्जाम होगा, उतना समय नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आचार संहिता वगैरह भी लेट से लग रहे हैं, तो संभावना नवंबर माह में एग्जाम होने की पूरी बनती है। तो इस आधार पर आप लोग प्रिपरेशन वगैरह करिए। बाकी चलिए, इसके बाद शायद जो आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, जिसके आप सभी साथी आए हैं, जो बहुत बड़ी गुड न्यूज भी है, इस पर मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि छात्र बहुत बेसब्री से इंतजार वगैरह कर रहे थे। देखिएगा साइड में यहाँ पर मैं इसका न्यूज़पेपर कटिंग वगैरह ओपन करके रखा हूँ, उसके माध्यम से आपको जानकारी वगैरह साझा करता हूँ। दरअसल 11 महीने के पश्चात, 11 महीने के इंतजार के पश्चात फाइनली देखिएगा आपका जो प्रयोगशाला परिचारक भर्ती है ना, इसके संबंध में जो आगामी कार्रवाई वगैरह होनी है, इसकी सूचनाएं वगैरह निकल कर आ रही है। एग्जाम डेट कह लीजिए या फिर सब कुछ कह लीजिए, इसके लिए पूरी जानकारी वगैरह निकल कर आई है। दरअसल देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो प्रयोगशाला परिचारक भर्ती प्लस इसमें भृत्य भर्ती भी था, कुल मिलाकर 880 पद थे। इसके लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट में कब तक जारी हुआ था, अक्टूबर 2023 को जारी हुआ था। देखिए, बहुत से लोगों ने यहाँ पे आवेदन वगैरह किए, सब कुछ कर लिया, लेकिन अभी तक इसका एग्जाम वगैरह कब होगा, क्या होगा, कोई जानकारी नहीं मिली। छात्र बहुत परेशान थे, हताश बैठे हुए थे, क्योंकि इस एग्जाम को देने के लिए बहुत लोग इच्छुक भी थे, सिलेबस भी बहुत नॉर्मल है और बहुत लोग को उम्मीद थी सिलेक्शन भी हो जाएगा, लेकिन प्रोसेस से आगे नहीं बढ़ेगा तो कैसे करके कोई चीज हम कर सकते हैं। इसके लिए छात्र हताश और निराश थे। तो देखिएगा, अब हताशा और निराशा को साइड कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे की जानकारी मिल रही है। दरअसल देखिए, इस पर्टिकुलर भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने क्या किया, देखिएगा पूरा जो प्रोग्राम है या फिर पूरी जो देखिए यहाँ पर जानकारियां वगैरह है ना, ये व्यापम को सौंप दी है। क्योंकि यही मेजर इशू था ना, जिसके वजह से प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा था। तो देखिए, उच्च शिक्षा विभाग ने अपना काम को पूरा करते हुए सारी जानकारियां व्यापम को सौंप दी है। अब कुछ दिनों में संभवतः बताया जा रहा है, इसी हफ्ते में हो सकता है, देखिएगा आपको व्यापम के वेबसाइट में जो लिंक वगैरह होते हैं ना, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वेरीफाई करने का, वह दिख जाएगा। और उसके पश्चात पूरी संभावना अगर बन रही है, जैसे इनके द्वारा कहा गया है, इस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर के द्वारा कहा गया है कि नवंबर माह में ही आपको इस पर्टिकुलर भर्ती के लिए जो एग्जाम वगैरह है ना, वो होते हुए दिख जाएगा। इनके एग्जाम डेट्स वगैरह इस पर्टिकुलर भर्ती के लिए आपको संभवतः देखिए नवंबर माह में देखने को मिल सकता है, एज पर ये जो पर्टिकुलर न्यूज़पेपर ने प्रकाशन वगैरह किया है। तो एक बहुत बड़ी जानकारी, बहुत बड़ी गुड न्यूज। आप सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने लगातार जो है इसकी बातें वगैरह उठाई, हमने अपने स्तर पर प्रयास भी किया है कि इस मुद्दे को जितना ज्यादा तूल दे सके, ताकि ये अपने उचित स्थान तक भी पहुंच सके। बाकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को बधाई वगैरह। अच्छे से प्रिपरेशन करिए, समय भी है तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। बाकी चलेगा, इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारी मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता था। आशा करूंगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और शेयर करते हुए जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी को।